नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। सनातन संस्कृति में एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का एक परम पावन महापर्व है। एकादशी सीधे हमारे मन और प्राणों से जुड़ी है। जब हम सांसारिक जीवन की व्यस्तताओं में खुद को पूरी तरह खोने लगते हैं, तब हर 15 दिन में एक बार एकादशी हमारे जीवन में सुंदर ठहराव बनकर आती है। यह वह कल्याणकारी समय है जब हम बाहरी दुनिया के कोलाहल को शांत करके अपनी चेतना को परमपिता भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देते हैं। एकादशी का वास्तविक अर्थ है कि अपनी 10 इंद्रियों और 11वें यानी मन को समेटकर भगवान के समीप बैठना। यह एक ऐसा आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है जो हमें जीवन की हर प्रकार की परेशानी से बचाता है और हमारे भीतर सोई हुई दैवीय ऊर्जा को जागृत करता है। आज के युवाओं के लिए एकादशी का यह उपवास कोई पारंपरिक बंधन नहीं, बल्कि यह स्वयं को आंतरिक रूप से सशक्त करने और अपनी संकल्प शक्ति को परखने का एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है। जब हम अपनी रोज़मर्रा की आदतों और इच्छाओं को कुछ समय के लिए रोकना सीख जाते हैं, तो हमारे भीतर एक अद्भुत आत्मनियंत्रण और मानसिक दृढ़ता का संचार होता है। यह पावन व्रत हमें सिखाता है कि हमारी प्रसन्नता और हमारा मन बाहरी परिस्थितियों के अधीन नहीं है। जब आप अपने मस्तिष्क को इस प्रकार प्रशिक्षित कर लेते हैं कि वह तत्क्षण मिलने वाले सुखों के पीछे ना भागे, तो जीवन में आने वाले वास्तविक तनाव, अवसाद या किसी भी बड़े संकट को धैर्यपूर्वक संभालना आपके लिए बहुत सहज हो जाता है। यह व्रत वास्तव में युवाओं को अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर अपने मन का स्वामी बनाना सिखाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो हर 15 दिन में एक बार उपवास रखना हमारे शरीर को पूर्णतः शुद्ध करने की एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक पद्धति है। आधुनिक विज्ञान जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग या ऑटोफैगी के नाम से सराहा जाता है, हमारे पूजनीय ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही एकादशी के रूप में हमें उपहार स्वरूप सौंप दिया था। जब हम स्वेच्छा से अन्न का त्याग करते हैं, तो हमारे पाचन तंत्र को भी विश्राम मिलता है, जिससे शरीर की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मक तत्व बाहर निकलते हैं और मानसिक एकाग्रता में अभूतपूर्व सुधार होता है। यह व्रत केवल भोजन छोड़ने तक सीमित नहीं, बल्कि यह शरीर और बुद्धि को संतुलित करने की एक अत्यंत पवित्र विद्या है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की इस विशेष एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं, जिसकी दिव्य कथा हमारे भीतर के अहंकार और भटकाव को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग की अलकापुरी नगरी में धनराज कुबेर निवास करते थे, जो परम शिव भक्त थे। उनके यहाँ हेम नाम का एक यक्षमाली था, जिसका कर्तव्य था मानसरोवर से प्रतिदिन अत्यंत पवित्र और सुंदर पुष्प लाकर राजा कुबेर को देना, ताकि वे महादेव की अर्चना कर सके। हेम अपनी प्रिय पत्नी विशालाक्षी के प्रति अत्यधिक आसक्त था। एक दिन अपनी पत्नी के प्रति अतिशय मोह के कारण वह सांसारिक सुख विलास में खो गया और महादेव की पूजा के लिए समय पर पुष्प लाना भूल गया। कुबेर दोपहर तक प्रतीक्षा करते रहे और जब उन्हें इस प्रमाद का कारण ज्ञात हुआ, तो उन्होंने क्रोधवश हेम को श्राप दे दिया कि जिस मोह के कारण तूने देव सेवा का अनादर किया है, तो उस पत्नी के वियोग को सहेगा और मृत्युलोक में जाकर एक भयानक कुष्ठ रोगी बनेगा। क्षण भर में हेम का स्वर्ग छिन गया। वह पृथ्वी पर आ गिरा। उसका रूप विकृत हो गया और पूरे शरीर में श्वेत कोढ़ फैल गया। वह भूख, प्यास और असहनता पीड़ा से तड़पता हुआ वनों में भटकने लगा। उसकी पत्नी भी अदृश्य हो चुकी थी। इस शारीरिक कष्ट से भी बड़ा कष्ट उसकी आत्मा था, क्योंकि पूर्व पुण्यों के कारण उससे अपनी भूल का पूर्ण आभास था। वह प्रायश्चित के आंसू बहाते हुए कई वर्षों तक भटकता रहा। इसी व्याकुलता में एक दिन वो त्रिकालदर्शी मार्कंडेय ऋषि के पावन आश्रम पहुंचा।
हेम ने ऋषि के चरणों में साक्षात प्रणाम किया और रोते हुए अपने सारे अपराध कह सुनाए। ऋषि का हृदय उसकी करुण दशा देखकर पिघल गया। उन्होंने दयापूर्वक कहा कि तुमने मेरे सम्मुख सत्य स्वीकार किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे उद्धार का मार्ग बताता हूँ। तुम आषाढ़ माह की इस योगिनी एकादशी का पूरी भक्ति से विधि विधान से व्रत करो। हेम ने अत्यंत श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन किया। इस व्रत के अलौकिक प्रभाव से उसका वह भयानक रोग पूरी तरह समाप्त हो गया। वह पुनः अपने दिव्य और सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुआ और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। योगिनी एकादशी का यह महात्म्य हमें यह सीख देता है कि जब हम अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर केवल क्षणिक सुखों के पीछे भागते हैं तो हमारा जीवन बिखर जाता है, परंतु भगवान की कृपा का द्वार सदैव हम सभी के लिए खुला है। यदि हमारे भीतर भूलों के प्रति सच्चा पश्चाताप है और हम निष्पक्ष भाव से भगवान की शरण में जाएं, तो योगिनी एकादशी हमारे जीवन के समस्त मानसिक और शारीरिक कष्टों को मिटाने की पूर्ण क्षमता रखती है। शास्त्रों में इस व्रत का पुण्य हजारों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी अधिक फलदायी बताया गया है, क्योंकि यह सीधे हमारी चेतना का कल्याण करता है। शास्त्रों का यह परम सत्य सदा स्मरणीय है, क्योंकि यह मानव जीवन 84 लाख योनियों के लंबे चक्रव्यूह से गुजरने के बाद प्राप्त होता है। यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि भगवान द्वारा दिया गया एक अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य अवसर है। हम इस धरा पर केवल भौतिक संसाधनों को जुटाने और समय व्यर्थ करने के लिए नहीं आए हैं। आज युवाओं के पास अपार क्षमताएं और आधुनिक तकनीक उपलब्ध है, परंतु आंतरिक शांति और जीवन का वास्तविक उद्देश्य कहीं पीछे छूटता जा रहा है। यह मानव शरीर एक ऐसी नौका है जो हमें इस संसार के समस्त दुखों से पार ले जा सकता है। योगिनी एकादशी हमें यही चेतना देने आती है कि समय अत्यंत तीव्र गति से निकल रहा है। इस अनमोल जीवन को व्यर्थ मत होने दीजिए। इस पवित्र एकादशी पर पूरे समर्पण के साथ उपवास रखिए। भगवान के दिव्य नामों का जाप कीजिए, ताकि हम उस पवित्र आनंद और आध्यात्मिक मुक्ति को प्राप्त कर सके जिसके लिए यह मानव जीवन जन्म लेता है। धन्यवाद।